सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में अविनाश को लड्डू खिला दिया है नशीला मेघा ने, और अविनाश जाता है देव के कमरे में। वहां जाके उसके साथ बदतमीजी करता है और कहता है कि आपको वसुधा के बारे में सोचना चाहिए, आप वसुधा से प्यार करते हैं, मेघा से नहीं, और आप मेघा से शादी क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो इतने होशो आवाज़ को खो बैठता है कि वो कुछ भी बोलने लग जाता है देव से। और जब दिव्या उसकी पत्नी उसे रोकती है तो वो उसको झटक देता है, जिस वजह से दिव्या गिर जाती है और इस वजह से गुस्सा आ जाता है देव को और वो हाथ उठा देता है अविनाश पे और अविनाश बेहोश हो जाता है। लेकिन सुबह जब उठते हैं तब वसुधा को जब सब कुछ पता पड़ता है कि रात में क्या क्या हुआ है, तब वो अविनाश के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि आपने गलत किया है जो आप देव के ऊपर ऐसी बातें कर रहे हैं, अपने बड़े भाई साहब से ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अविनाश को भी रियलाइज़ होता है कि ये बात सही है कि भाई साहब को मुझे ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए था, मैं अभी माफ़ी मांगने चलता हूँ तुम्हारे साथ। वहीं वसुधा और अविनाश दोनों ही चले जाते हैं देव के कमरे में माफ़ी मांगने, और वहीं पे देव के कमरे में दिव्या होती है जो देव को समझा रही होती है कि अविनाश ने जो भी किया है उसके लिए वो शर्मिंदा है और वो देव से माफ़ी मांगना चाहती है। लेकिन देव दिव्या से यही कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अविनाश की नादानी है और उसे ही मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन जैसे ही अविनाश आता है वैसे ही देव भी खड़ा हो जाता है उसके सामने और अविनाश लगा लेता है अपने भाई देव को गले और माफ़ी मांगता है। और देव भी अविनाश को माफ़ी मांगता है कि उसने उसके साथ ऐसा थप्पड़ मारने की हरकत करी। लेकिन जब बात होती है दिव्या की तब देव यही कहता है कि तुमने दिव्या के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। लेकिन जब दिव्या आती है और अविनाश दिव्या से कहता है कि मैंने आपसे जो भी बर्ताव किया है उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने शराब नहीं पी है और मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाया, क्या पता अचानक से मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। तो दिव्या भी यही कहती है देव से कि ये अविनाश मेरी झूठी कसम तो किसी भी हालत में नहीं खा सकते, यानी उस रात कुछ और भी हुआ था। बस वहीं पे अविनाश को याद आता है कि मेघा उसके कमरे में आई थी और उसने उसको एक लड्डू खिलाया था, जिसके बाद अविनाश का सर चकरा गया था और उसके बाद जो हुआ वो तो सबको पता ही है। बस अब तो देव हो जाता है गुस्सा और पहुंचने वाला है वो मेघा के पास। वसुधा तो जानती ही है कि मेघा क्या करना चाहती है और क्या कर रही है, लेकिन अब मेघा क्या जवाब देगी देव को। वैसे भी वो कुछ ना कुछ बातों में तो घुमा ही देगी क्योंकि मेघा बहुत शातिर है। देखते हैं कब तक मेघा जीतती है और वसुधा हारती है। लेकिन वसुधा अब लाएगी बहुत बड़ा सबूत मेघा के खिलाफ, जिससे अब अविनाश और वसुधा करेंगे मेघा को एक्सपोज। तो देखते रहिए सीरियल वसुधा। एक लाइक इस अपडेट के लिए तो जरूर करिएगा।